TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाद अख्तर। जैसे कि हमने आपको दोपहर में बताया कि आज 27 मई 2023 को नागपुर के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा होने वाली थी। आज वही सभा इख्तिताम पर मुकम्मल हुई और हम इस वक्त मौजूद है ताजाबाद शरीफ में, जहाँ पर मेरे साथ TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आप स्वागत है। मैं हूँ रियाज शेख, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पे ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताज़ा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रोफेसर जावेद पाशा साहब मौजूद है। आइए हम उनसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर बात करेंगे कि आज का ये प्रोग्राम और ये जाहिरी सभा किस उन्वान पर और किस बेसिक पर रखी गई। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है TNN 24 न्यूज़। जी शुक्रिया। आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जाहिरी सभा रखी गई, तो वो किस उन्वान पर, किस मौजू पर रखी गई थी? देखिए, दो तीन उन्वान थे। एक तो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है और उससे आगे लोकसभा है और उसके बाद विधानसभा है। ये तीनों चुनावों के मद्देनज़र ये सभा थी। राजनीति की सही दिशा क्या होनी चाहिए। आज महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, तो आप देखेंगे कि नागपुर महानगर पालिका में जितने भी स्लम एरिया हैं, इन स्लम एरियो में मुसलमानों की जितनी भी झोपड़पट्टियां हैं, उनको जानबूझकर अविकसित रहने के लिए पूरी क्या पूरी योजना बनाई गई है। बाकी जो स्लम एरिया की झोपड़पट्टियां हैं, उन्हें पट्टे दे दिए गए, उन्हें पहचान पत्र दे दिए गए, उनको कायम कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम इलाके जो है, जैसे ताजाबाद है, उसके बाद में माजरी है, उसके बाद में शांति नगर है, डोबी नगर है। डोबी नगर का मुद्दा भी बहुत तेज़ी से गर्म उठा हुआ था, लेकिन सरकार की वो ऐसी कुछ वजह से, जिसमें बड़े हर राजनेता लोग, इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उस मुद्दे में मिले हुए थे, तो वो मुद्दा कलेक्टर ऑफिस तक के गया, यहाँ तक के पूरे भारत तक के गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब भी वहाँ तक उपस्थित हुए, लेकिन उसके बाद ऐसा ठंडा हुआ कि ऐसा लग रहा था कि कोई मुद्दा ही नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी, यही तो बात है। जब तक राजनीतिक ताकत हाथ में नहीं आएगी, ये मुद्दे ऐसे ही ठंडे कर दिए जाएंगे। मजलिस का सीधा कहना यह है कि राजनीतिक ताकत अपने हाथ में हासिल कीजिए, आपके मुद्दे सॉल्व होंगे। जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण से आप गणितों को बिगाड़ने की ताकत में नहीं आते, तब तक आपके मसलों को सही करने की पहल नहीं होगी। तो मजलिस अपने वोटों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है, लेकिन किसके हक में करना चाहती है? ओबीसी, दलित, आदिवासी और मुस्लिम, इनमें जो पिछड़े समाज है, जो मजलूम है, इन सबके हक में वो इन वोटों को कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। और यही नतीजा सामने आएगा कि आने वाले चुनाव में हम लोग यहाँ पर, जैसे ओवैसी साहब ने कहा कि 11 उम्मीदवार चुनकर लाइए कॉर्पोरेट, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से पूरे नागपुर से 11 उम्मीदवार, हाँ वो कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 40 उम्मीदवार हम लड़ाएंगे, जिसमें से 25 के लगभग उम्मीदवार MIM के लड़ेंगे और बाकी उम्मीदवार जो हमारी विचारधारा से जुड़ते हैं, जो न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, उनको साथ में लेकर हम लड़ाएंगे। ये तैयारी हमारी चल रही है। लेकिन ये बड़ा बेबाक सवाल मेरा ये भी रहा कि मजलिस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे नागपुर शहर में और पूरे भारत के अंदर उमड़ते हुए सैलाब की तरफ बहुत जद्दोजहद से वर्क करते हैं, लेकिन फिर भी अपोजिशन पार्टियां और कुछ बदनाम करने वाले उन्हें बदनामी का लेबल लगाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो तो काम होता है। देखो, जिसको मजलिस की इंसाफ की बात पसंद नहीं आती, या मजलिस एक काम और करती है कि मुसलमानों को ये दिखाती है कि तुम्हारा इस्तेमाल कैसे हुआ। जैसी सच्चर रिपोर्ट आई, मजलिस ने तो नहीं बनाई। सच्चर रिपोर्ट कांग्रेस ने ही, जिस सच्चर न्यायमूर्ति सच्चर को अध्यक्ष बनाकर रिपोर्ट लाई थी, वो रिपोर्ट है कि हमारे हिंदू भाई, हिंदू जैसे ने बनाई है। और किसके राज में बनाई? कांग्रेस के राज में। लेकिन सच्चर रिपोर्ट ने दिखा दिया कि 63 साल में मुसलमानों को हाशिए पर ले जाने का काम कांग्रेस के राज में हुआ। अब इस बात को जब हम लोग उठाते तो वो ये कहते हैं कि ये भाजपा से मिले हैं, ये अरे भाई रिपोर्ट तुम दोगे, और रिपोर्ट में जो सच्चाई है वो जब हम बयान करेंगे तो हम कैसे किससे मिले हुए। असल में हम आपके चेहरे पर का वो बुरखा उठा रहे हैं जो सेकुलरिज्म के नाम से आपने पहन रखा है। ओवैसी साहब वही कह रहे हैं कि संविधान में जो सेकुलरिज्म है, हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। संविधान का सेकुलरिज्म क्या कहता है? संविधान का सेकुलरिज्म हर जगह में हर समाज को बराबरी की हिस्सेदारी देने की बात करता है। यह है संविधान का सेकुलरिज्म। लेकिन सियासी सेकुलरिज्म मुसलमानों को डराता है कि देखो, हमें वोट नहीं दिया तो वो आ जाएंगे, वो तुम्हें मार देंगे।
और जब वो सत्ता में रहते हैं तो वो 2014 से जो मुसलमानों के हालात देख रहे हैं, ये नतीजा मुसलमानों के सामने आता है। यानी एक सेकुलरिज्म से कहता है डर कर हमें वोट दो, दूसरा डायरेक्ट हमारे आंख पर आता है, डायरेक्ट हमें मारता है। इन दोनों के बीच में मजलिस कहती है कि अपने वक़ार को मुकम्मल बनाओ। जिस तरह से दलितों के हज़ारों नेता है, आदिवासियों के हज़ारों नेता है, ओबीसी मराठाओं के सैकड़ों नेता है, वैसे ही मुसलमानों के भी कई नेता पैदा करने की बात आज इस जाहिर सभा में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है। तो गलत कहाँ है? बिल्कुल सही है। ये आखिरी सवाल मेरा ये भी रहेगा कि बैरिस्टर साहब के आज नागपुर के अंदर जो वेलकम हुआ, जाहिरी सभा रखी गई, क्या इससे इस स्पीच से ऐसा लग रहा था कि आगामी महानगर पालिका का चुनाव और विधानसभा का चुनाव करीब होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है, वो तो ड्यू है। अभी महानगर पालिका का चुनाव तो इंशाल्लाह 3-4 लेकिन डेढ़ साल 2 साल से बहुत इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी बहुत वो हो रहा था और राजनेताओं की तरफ से भी बहुत ढिलंगी हो रही थी, लेकिन अब होने वाला है क्या उस चीज़ से? नहीं, अब नहीं कर सकते। उसका एक प्रोटोकॉल रहता है कि कितने समय तक आप बगैर सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार के बगैर, प्रशासन के सहारे कितने समय तक आप सरकार चला सकते हो। वो लिमिट खत्म हो गई है। अब लोकसभा तो आएगी, वो डिक्लेयर्ड है लोकसभा, लेकिन महानगर पालिका भी ये 3 से 4 महीने में डिक्लेयर हो जाएगा। ये थे मेरे साथ महाराष्ट्र के स्मुख पर्सन प्रोफेसर जावेद पाशा कुरैशी साहब, जिन्होंने TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर अपना पूरा इंटरव्यू दिया और पूरी सच्ची बात TNN 24 न्यूज़ चैनल पर बताया कि मजलिस का काम क्या है और आखिर में AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस बेसिक पर काम कर रही है। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ चैनल पर। शहबाज अख्तर के साथ खास रिपोर्ट नागपुर ताजबाग से।